Hello students, I am Soumya Khanna, your class teacher. I teach you SST, life skill, GK, art, craft and games. तो मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगी, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जो मैं पढ़ाऊँगी. इसके बाद आपकी SST की कॉपी कैसी बनेगी, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ. इंग्लिश की कॉपी ऐसी होती है, आप सबको पता है, ठीक है. आपके पास भी ऐसी कॉपी होगी, बट इसमें दोनों तरफ है. अगर आपको दिख रहा हो, इंग्लिश दोनों तरफ है. ऐसी कॉपी SST की नहीं बनानी है, ऐसी कॉपी आपकी इंग्लिश की बनेगी. SST की कॉपी कैसी होगी, आपके पास एक कॉपी होगी जिसमें एक साइड इंग्लिश होगा और एक साइड ब्लैंक होगा, वाइट पेज होगा, जिसे हम इंटरलीव कहते हैं. वन साइड इंटरलीव होगा और वन साइड ऐसी लाइंस होंगी. इसी कॉपी में आपको अपना SST का काम करना होगा, ठीक है. समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है. कॉपीज के बारे में मैंने आपको बता दिया. अगर इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप पूछ लीजिएगा मैसेज करके ग्रुप पे. इसके बाद जो मैंने अभी आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, कि आई एम सौम्या खन्ना और मैं आपको ये पढ़ाऊंगी, ये मेरा इंट्रो था जो मैंने आपको दिया. जब भी हम किसी से मिलते हैं, किसी नए इंसान से मिलते हैं या किसी के मतलब किसी से भी मिलना होता है हमारा, तो सबसे पहले हम उसको क्या कहते हैं, हेलो कहते हैं या नमस्ते कहते हैं. उसके बाद हम उन्हें क्या बताते हैं कि मेरा नाम ये है, माय नेम इज दिस, मैं ये इतने साल का हूँ, मेरा बर्थडे ये होता है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा स्कूल ये है. तो हम उससे क्या बताते हैं, उन्हें अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग आवर इंट्रो, एज इंट्रो. तो मैं आपको लेसन 1 से ही स्टार्ट करा रही हूँ फिर से, ताकि आप अपनी कॉपी में प्रॉपर तरीके से कर पाओ, फेयर कॉपी में, ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, टुडे आई विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ. जो हम लोगों ने लेसन 1 में मैंने आपको अच्छे से समझाया था. क्या पढ़ा था हम लोगों ने लेसन 1 में, हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट माई सेल्फ. आपके पास जो इंग्लिश की कॉपी होगी, एक साइड तो ब्लैंक होगा, दूसरे साइड जब आप लिखोगे तो आपको यहाँ पे डेट डालनी होगी, ठीक है. फिर आप यहाँ पे लिखोगे लेसन नंबर 1, जो कि है अबाउट माई सेल्फ. ऐसे लिखोगे आप, ठीक है. इसके बाद ऊपर CW भी डालना होगा. अगर HW होगा तो आप HW डालोगे, ठीक है. ये समझ में आ गया. फिर आप यहां से स्टार्ट करोगे जैसे मैं कराने जा रही हूं. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जब भी हम किसी से मिलते तो सबसे पहले उसको अपना नाम बताते हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट है आपका अबाउट माई सेल्फ, लेसन नंबर 1, CW, और यहाँ पे डेट आज है 27/4/20. आप यहाँ पे डेट डालेंगे, डे भी डाल सकते हैं, आज है मंडे, ठीक है. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले माई नेम इज डैश. आपको दिख रहा है ना क्लियरली. कोई भी कंफ्यूजन होगा तो प्लीज आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा, बट गलत मत करिएगा. और अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप हम लोगों से पूछ लीजिएगा. तो माइन एम इज, जब भी हम किसी से इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं या किसी से भी बात करते हैं तो सबसे पहले उसे हमें क्या बताना होता है, अपना नेम बताना होता है. क्यों बताना होता है, क्योंकि नेम ही हमारी क्या होती है, यूनिक आइडेंटिटी होती है, जिसके थ्रू लोग जान पहचान में आते हैं. अब ऐसे तो नहीं है ना कि हम किसी को ए बुलाएं, किसी को ए इधर आओ, ऐसे तो नहीं बुलाया जाता. किसी हर इंसान का नाम होता है. क्यों होता है, क्योंकि उसकी भी एक अपनी आइडेंटिटी होती है. अब आप कहोगे कि मैम एक ही इंसान के अलग अलग, जैसे एक ही नाम के दो लोग भी होते हैं. हाँ होते हैं, एक ही नाम के दो लोग होते हैं. उनका
जब हमें ऐसी सिचुएशन होती है तो हम उनका सरनेम देखते हैं। जैसे कि एक बच्चे का जैसे नाम है आयुष और उसी क्लास में दूसरे एक और बच्चे का नाम है आयुष, तो अब हम इन दोनों आयुष को कैसे पहचानेंगे? उनके सरनेम से। एक केसरवानी है और एक पांडे है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या देखते हैं? उनका सरनेम देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात आई कि हमें इंट्रो देना है, तो हम सबसे पहले क्या बताएंगे? अपना नेम, क्योंकि नेम हमारी यूनिक आइडेंटिटी होती है। इसके बाद आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। उसके बाद आई एम डैश ईयर ओल्ड, मतलब कि हम इतने साल के हैं। आप जितने भी साल के होंगे आप यहाँ पे लिखोगे कि मैं इतने साल का हूं। और जब ऐसा भी हम लोगों को बताना भी पड़ता है, अगर कोई हमसे पूछेगा हाउ ओल्ड आर यू, तो हमें उसे रिप्लाई करना होगा आई एम डैश ईयर ओल्ड, क्योंकि आप अपने बारे में बता रहे हो। इसके बाद माय बर्थडे इज ऑन डैश। अब हमें अपना बर्थडे बताना है। हम कब पैदा हुए थे, आपको डेट पता होगी। जैसे कि आप 8 मार्च अभी अभी गई है रिसेंटली, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 मार्च। ठीक है। जो भी आपका बर्थ डेट होगा आप यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि एक पहचान जो होती है, जो मैंने अभी आपको बताया, अब कभी कभी किसी इंसान का सरनेम भी सेम होता है। हो सकता है वो आयुष केसरवानी दोनों ही हो, दोनों का सरनेम भी सेम हो। तो तब हम क्या करेंगे? तब हम उसके फादर नेम देखेंगे, मदर नेम देखेंगे। अगर वो भी नहीं टैली आउट हो पाता है तो हम उसका डेट ऑफ बर्थ देखेंगे। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मतलब जिस दिन उसका बर्थडे होता है, इसीलिए बर्थडे भी जरूरी होता है। तो आप यहाँ पे फिल करेंगे अपना बर्थडे। इसके बाद My address is dash। अब आता है एड्रेस, कि आप कहाँ पे रहते हो। तो आप क्या लिखोगे? आपका जो भी एड्रेस हो, जैसे कालिंदीपुरम हो गया, झलवा, पीपल गांव, राजरूपुर, जहाँ पे भी आप रहते हो आप वहाँ का एड्रेस लिखोगे, क्योंकि वो आपका परमानेंट एड्रेस है। आप जहाँ रहते हो आपके घर का पता है, इसलिए आपको वो लिखना जरूरी भी है। तो आप वहां यहाँ पे लिखोगे। और सिर्फ झलवा लिख के नहीं छोड़ोगे, आप अपना पूरा एड्रेस लिखोगे, जो नंबर वाइज भी लिखा जाता है। ठीक है। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, ऐसे करके कुछ लिखते हैं। जो भी नगर हो, जो स्ट्रीट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, पिन कोड, जो जैसे आपके पेरेंट्स लिखते होंगे वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। इसके बाद आता है इलाहाबाद भी मेंशन करना है आपको उसमें। अब आता है आई स्टडी इन डैश स्कूल। ये तो आप लोग को पता ही होगा आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो। तो आई स्टडी इन विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल। ठीक है। इतना आप सबको समझ में आ गया। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने स्कूल की आइडेंटिटी भी देनी है। आई स्टडी इन विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल, क्योंकि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो वो हम सबसे पहले पूछेगा बेटा आप कहाँ पे पढ़ते हो, तो आपको यही रिप्लाई करना होगा कि हम विष्णु भगवान में पढ़ते हैं। इसके साथ अगर आप बुक में चेक करोगे तो आपको दिखेगा इस चीज के बाद राइट हैंड साइड आपकी बुक में एक बड़ा सा बॉक्स बना है और उसमें लिखा होगा पेस्ट योर पिक्चर। तो वहां पे आपको अपनी फोटो पेस्ट करनी है कॉपी में। ठीक है। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने किया है वैसे ही आपको करना है। आप 3 लाइन्स में लिखते हैं, आपको 3 लाइन्स में ही लिखना है। ठीक है। इंग्लिश की कॉपी में, और बिल्कुल साफ हैंड राइटिंग में आप लिखेंगे। और इसके साथ ऐसे ही यहाँ पे अपनी फोटो पेस्ट करेंगे। और बाद में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमें बताएंगे। थैंक यू।